ये वीडियो पिन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो हमें पिन की तकलीफ और उसके डिसीजन का कारण समझाएगा। मैं कुछ समय से लगातार बुरे सपने देख रही हूँ। सपनों में अनिन काले कपड़ों में लिपटी अपने सोफे पर बैठी होती है, और जैसे ही मैं उसके सामने बैठती हूँ, उसका नाजुक शरीर धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो जाता है। मैं उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ खालीपन ही हाथ आता है। निराश होकर मैं सोफे के पास गिर पड़ती हूँ और जोर जोर से रोने लगती हूँ। हर बार सपना इसी मोड़ पर आकर टूट जाता है। जागने पर मेरा तकिया आंसुओं से भीगा होता है। हर बार मैं अनिन की बॉडी को अपने पास खींचने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि वो मेरे साथ सोई हो, लेकिन बिस्तर ठंडा और खाली होता है। और वो जगह इतने लंबे समय से खाली थी, जैसे अनिन कभी वहां थी ही नहीं। अब तो ऐसा लगता है जैसे अनिन के साथ बिताया वक्त बस कोई सपना था। हालांकि अगर कोई मुझे देखेगा, तो शायद उसे लगेगा कि मैं अब भी ठीक हूं, क्योंकि सांस तो मैं अब भी ले रही थी। मैं आंटी के सामने दम घुटकर नहीं मरी, जैसा मैंने कहा था। मैं हार्डली कुछ खा पा रही हूँ, और जब सोती हूँ तो बस एग्जॉस्शन की वजह से। दिन बस खालीपन में कटते हैं। मेरा अस्तित्व अब धुंधला पड़ गया था, एक नाजुक से कांच की तरह, जो किसी भी पल टूट सकता है। खून कुआं से शादी और अनिन के रॉयल स्टेटस छोड़ने के बीच मैंने जो चुना, वो मेरे लिए मौत की सजा से कम नहीं था। अनिन मुझसे ऐसे नाराज हुई जैसे वो कभी किसी से नहीं हुई थी। अनिन हमेशा से ही जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान रही है। शायद ही किसी ने उसे गुस्से में देखा हो, पर मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि मैं उसकी नाराजगी डिजर्व करती थी। जो सजा मुझे मिली वो ये थी कि अनिन ने मुझसे उसे देखने का हर एक मौका छीन लिया। अगर मैं बुआ पैलेस में रहती, तो अनिन या तो फ्रंट पैलेस में रहती, या पूरे दिन यूनिवर्सिटी में होती, और सिर्फ आधी रात के बाद पाइन पैलेस वापस आती। और अगर मुझे फ्रंट पैलेस में कुछ काम होता, तो अनिन तुरंत पाइन पैलेस लौट जाती, या फिर सिर्फ अपने कमरे में ही रहती। फिर भी मैं अनिन से मिलना चाहती थी, भले ही मुझे पता था कि मुझे उससे मिलने का अब कोई हक नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसके प्यार को सबके सामने ठुकराया था। अनिन ने हमारे प्यार को बचाने के लिए हिम्मत की और सबके खिलाफ खड़ी हुई, और मैं हमेशा की तरह डर के उसका साथ नहीं दे सकी। शायद इसलिए, क्योंकि आंटी ने हमेशा मुझे सिखाया था कि अपने स्वार्थ के लिए आसमान को नीचे नहीं खींचना चाहिए। और अनिन मेरे लिए वही आसमान है जिसे मैं अपने प्यार के लिए जमीन पर नहीं ला सकती। हालांकि मैं ये नहीं बता सकती कि मैं अनिन के रॉयल स्टेटस के प्रति इतनी वफादार क्यों हूं, लेकिन जवाब यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि अनिन मेरे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करे। एंगेजमेंट वाले दिन का सीन। एंगेजमेंट सेरेमोनी की बात चल रही थी, जब खून कुआ की माँ लेडी लमॉम ने धीरे से पूछा, क्या तुम अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर से वो ब्यूटीफुल डायमंड रिंग उतारोगी? उनके लिए ये एक बड़ा मसला था, लेकिन आंटी के डर से वे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे। मैंने अपने लेफ्ट हैंड को कसकर पकड़ा, और तभी आंटी ने मेरी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया। हमें लेडी पिन की मर्जी के बारे में पूछना चाहिए। ये रिंग उसके हाथ में बहुत समय से है, और मुझे लगता है कि वो इसे उतारना नहीं चाहती। दो रिंग साथ में पहनना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। लेडी पिन, तुम वो पुरानी रिंग उतारना चाहोगी या नहीं? आंटी ने मुझसे सहानुभूति से पूछा, और बिना जाने ही वो अपनी टोपाज की रिंग को घुमाने लगी। नहीं, मैं उतारना नहीं चाहती, मैंने साफ कहा। मुझे उम्मीद थी कि वो इस छोटी सी बात पर मुझे फोर्स नहीं करेंगी। मेरी इस छोटी सी इच्छा को मान लिया जाएगा, जिसके बदले में मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थीं। तो फिर लेडी पिन को रिंग उतारने के लिए फोर्स मत करो, प्रिंसेस पद्मिका ने पिन के सपोर्ट में कहा। आंटी ने अपनी नजरें लेडी लामोम की तरफ घुमाई, जो अब थोड़ी शॉक में थीं। प्रिंसेस पद्मिका हमेशा ट्रेडिशंस को लेकर स्ट्रिक्ट मानी जाती थी, और अब जब वो खुद इस मैटर को कोई बड़ी बात नहीं मान रही थी, तो लेडी लमॉम कैसे इसका विरोध कर सकती थी? तो फिर जैसा आप चाहती हैं, लेडी लामोम ने मजबूरी में जवाब दिया। पर लॉर्ड कुआ का ईगो उसे यह बात एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था, और वो पिछले टॉपिक को एंडलेसली दोहराते हुए बोला, मेरा डायमंड रिंग
इस रिंग के सामने फीका लगेगा। उसमें कैरेट भी कम है और उसकी चमक भी इस रिंग से कई गुना कम है। तो कुनकुआ को लेडी पिन के लिए उससे बेहतर रिंग ढूंढनी चाहिए, प्रिंसेस पद्मिका ने कोल्डली जवाब दिया। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो हमें इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। लॉर्ड कुआकियात ने तुरंत एक कायर की तरह अपनी नजरें नीची कर लीं। तो फिर मुझे लेडी पिन को एंगेजमेंट सेरेमनी में दूसरी रिंग पहनने देना चाहिए, उसने लेडी पिन की तरफ देखते हुए कहा, जैसे कि वो उम्मीद कर रहा हो कि वो रिंग उतार दे। पिन ने अपने फनांसे को घृणा से देखा, क्योंकि वो न तो उससे प्यार करती थी और न ही कोई रिस्पेक्ट। तो फिर ऐसा ही होने दो, प्रिंसेस पद्मिका ने फाइनल अथॉरिटी से कहा। 2 रिंग साथ पहनने दो। अगर लेडी पिन रिंग उतारना नहीं चाहती तो उसे मजबूर मत करो। यह सुनकर मैं आंटी के सामने झुक गई। चाहे उन्होंने मुझे जितना भी कंट्रोल किया हो, कम से कम उन्होंने मेरा दिल पूरी तरह से नहीं तोड़ा। कुनपिन और मैं पहले जाकर एंगेजमेंट की अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। जब अपॉइंटमेंट का टाइम हो जाए तो आप और कुआ फॉलो कर लेना, आंटी ने कहा और मुझे साथ लेकर गाड़ी में फ्रंट पैलेस की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते भर मैं बस कार विंडो से बाहर देखते हुए खोई हुई थी। सुबह का आसमान भी उदास और ग्रे था, जैसे मानो मेरी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। फ्रंट पैलेस के रिसेप्शन हॉल के दरवाजे पर फ्लावर आर्चेस की खूबसूरती देखकर मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने कभी इस इवेंट की विश नहीं की थी। आंटी और मैंने हर चीज चेक की, लेकिन मैं सामने के सीन को खाली आंखों से बस देख रही थी। और मैं कर भी क्या सकती थी। थोड़ी ही देर में लॉर्ड कुआं और कसीदित फैमिली के रिलेटिव्स भी पहुंच गए। आंटी ने सबका स्वागत किया, जबकि मैं बस हल्की सी मुस्कान दे पाई। आज कुन फीन ब्यूटीफुल लग रही है, कुन कुआ भी हैंडसम है। ये बात इतनी बार सुन चुकी थी कि सब रटा हुआ लग रहा था। कुन कुआ वाइड स्माइल दे रहा था और मैं बस कारपेटेड फ्लोर को ब्लैंकली देख रही थी। जल्द ही द किंग, प्रिंसेस अलीसा और द ग्रैंड प्रिंस नीचे आए। मैं बीच बीच में स्टेयरवेल की तरफ देख रही थी, लेकिन अनिन की एक झलक तक नहीं दिखी। शायद अनिन ने न आने का डिसाइड किया था। अनिन कहाँ है? वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? किंग ने पूछा। अनिन की शायद तबीयत ठीक नहीं है, द ग्रैंड प्रिंस ने सिर झुकाते हुए कहा। प्रिंसेस अलीसा, जो सारी सिचुएशन अच्छे से समझ रही थी, उन्होंने चुपके से बस एक लंबी सांस ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किंग की आवाज में अथॉरिटी थी। स्टेटस के हिसाब से अनिन को एंगेजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, मैं अनिन को लेकर आता हूं, ग्रैंड प्रिंस ने बोला। ये बात सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। इसी बीच आंटी ने सेरेमनी की सारी तैयारियां कर ली थीं। गिफ्ट्स रिसीव करने की शुरुआत हमेशा लड़की के पेरेंट्स से होती है, लेकिन मैं तो अनाथ थी। इसलिए आंटी ने किंग और प्रिंसेस अलीसा से रिक्वेस्ट की कि वे लड़की के पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट्स रिसीव करें। सेरेमनी शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले अनिन एक ब्लू ड्रेस में द ग्रैंड प्रिंस के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी। मैं अनजाने में बस उसे ही देखती रही। कितना समय हो चुका था, मैंने उसका खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। अनिन ने भी एक नजर मेरी तरफ डाली और जैसे ही उसकी तेज इंडिफरेंट आंखें मुझसे मिलीं, ऐसा लगा जैसे शार्प नाइफ्स सीधे मेरे दिल में उतर रहे हों। अनिन का चेहरा हमेशा की तरह चार्मिंग था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी स्माइल नहीं थी। उसका स्लिम और ग्रेसफुल शरीर इतना डैज़लिंग था कि वहां मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वो काल्म एक्सप्रेशन के साथ द वाइस प्रिंस के साथ चेयर पर बैठ गई। मैं हेल्पलेसली वहां बैठी रही, उस दर्द को एब्जॉर्ब करती रही। अनिन का बेरुखापन मेरे लिए एक इनविजिबल चाबुक की तरह था, जो मुझे बार बार बिना किसी दया के मार रहा था। शायद यही मेरी सजा है। गिफ्ट गिविंग सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। सभी ने बारी बारी खून कुआ और लेडी पिन को अपने गिफ्ट्स और शुभकामनाएं दी। भले ही मैंने प्रिंसेस अलीसा को बहुत तकलीफ दी हो, लेकिन उनके दिल में अब भी मेरे लिए अफेक्शन थी। उन्होंने एक जेंटल स्माइल के साथ मेरे बालों को सहलाया और मुझे महंगे गिफ्ट्स
और अपना आशीर्वाद दिया। फिर बारी आई मेरी आंटी की, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला था। आंटी का चेहरा अब मुझे पहले से भी ज्यादा फ्रैजाइल और सेंसिटिव लग रहा था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि यह एंगेजमेंट किसी भी तरह से आंटी की काइंडनेस का रिटर्न नहीं था। मैंने यह सब सिर्फ अनिन की रॉयल स्टेटस को बचाने के लिए किया था। द ग्रैंड प्रिंस और द वाइस प्रिंस के गिफ्ट और विशेस एक्सचेंज के बाद सबसे आखिर में बारी आई सवेतवारेड फैमिली की यंगेस्ट मेंबर की। अनिन धीरे से मेरे सामने आकर खड़ी हुई। अनिन अब भी उतनी ही ब्यूटीफुल थी जितनी कि पहले। जैसे ही उसकी निगाहें मुझसे मिली, मेरा दिल एकदम से बैठ गया। मैंने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं और उसने मुझे मेरे गिफ्ट के रिटर्न में अपना सिल्वर हेयरपिन दे दिया, जो लेडी डराराई ने उसे दिया था। मैं यह हेयरपिन इस उम्मीद के साथ दे रही हूँ कि यह फिर से उस गोल्ड हेयरपिन के साथ होगा जो कभी साथ साथ हुआ करते थे। अनिन ने हल्की आवाज में कहा और दुखी सी स्माइल दी। मेरी आंखों से आंसू का पहला बूंद गिर गया। मेरी दुआ है कि कुन पिन को उसका प्यार मिले, अनिन ने सॉफ्टली कहा। मैंने उसकी आंखों में काफी देर तक देखा और चुपचाप रोती रही। अनिन ने कून कुआ को एक प्लैटिनम ब्रेसलेट दिया और उसके कान में धीरे से कहा, प्लीज बी हम्बल।